नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? मैं हूं गौरव और ये है ट्रांसफॉर्मेशंस। लगभग 1268 लोगों की जान चली गई 2017 से लेकर 2022 के बीच में। और ये डेटा है नेशनल कमीशन फॉर सफाई कर्मचारी। और ये सभी लोग मेजरली मैनुअल स्कैवेंजिंग के काम में इन्वॉल्व थे। मैनुअल स्कैवेंजिंग क्या होता है? मैनेजमेंट ऑफ ह्यूमन वेस्ट एज वेल एज एंटिंग इनटू सेप्टिक टैंक्स और क्लीनिंग ऑफ सेप्टिक टैंक्स बाय हैंड, जो कि हाथों के द्वारा। ऑल दो केंद्र सरकार के द्वारा और एज वेल के राज्य सरकारों के द्वारा ये टोटली बैन है। और बाय हैंड्स इस तरह की चीज़ों को नहीं किया जाना चाहिए। ऑल दो प्रॉपर मशीनरी और प्रॉपर प्रोटेक्टिव गियर के तहत इन सब चीज़ों को किया जाना चाहिए। स्टिल हमें ऐसा देखने को मिलता है कि इस तरीके के कामों में काफ़ी सारे लोग इन्वॉल्व हैं, जो कि आज भी एक तरीके से हाथ से मैला इस तरह की चीज़ों को साफ करते हैं। और काफ़ी बार उनकी जान भी चली जाती है, या फिर एक तरीके से ट्यूबरक्लोसिस, रेस्पिरेटरी डिसीज, एक तरीके से सांस की बीमारी, उसके अलावा स्किन डिसीजेज, हेल्थ डिसीज या परमानेंट डिसेबिलिटी भी इस तरह के लोगों को हो जाती है। ये काफ़ी ज़्यादा शर्मनाक है एक तरीके से देश की इतने साल की आज़ादी के बाद, कि आपके मेरे जैसे इंसानों को ही इस तरीके का काम करना पड़ता है, सिर्फ और सिर्फ फाइनेंशियल क्रंच की वजह से, फाइनेंशियल मजबूरी की वजह से, या प्रॉपर काम ना मिलने की वजह से उनको इस तरीके का काम हाथों से करना पड़ता है। और अगर आप ओवरऑल इन सब चीज़ों को मैनेज आउट करेंगे या देखेंगे, तो आप ऐसा पाएंगे कि जितनी भी ये डिफरेंट डिफरेंट राज्य स्तर पे, स्टेट लेवल पे जो म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन हैं, जो कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पे प्रॉपर्ली मैनेज आउट होती हैं, वो ये सब जो है सीवेज ट्रीटमेंट का, ये एक तरीके से ओवरऑल सीवेज को मैनेज आउट करने का जो काम है, कॉन्ट्रैक्टर्स या ठेकेदारों के थ्रू ही करवाती हैं। और उन ठेकेदारों के एक तरीके से काम की कमी को लेके, या उसमें पैसा बचाने को लेके, इस तरीके के प्रॉपर प्रोटेक्टिव गियर ना उनको प्रोवाइड करना, या मशीनरी की ना अवेलेबिलिटी होने के बाद, या उस चीज़ों में पैसा बचाने की वजह से लोगों को बाय हैंड इस तरह काम करना पड़ता है, और उसके बाद जान भी गंवानी पड़ती है। अब ये जो डेटा है 2017 से लेकर 2022 के बीच में, जिसके अंदर लगभग 1268 लोगों की जान गई, ये सिर्फ और सिर्फ रिपोर्टेड डेटा है। इसके अलावा और भी बहुत सारे ऐसे लोगों की जान चली गई होगी जिन जो प्रॉपर एक तरीके से रिपोर्टेड भी नहीं है, और काफ़ी सारे लोगों को तो परमानेंट डिसेबिलिटी या और भी काफ़ी सारे इस तरीके के इश्यूज़ हो गए, जिसके बाद वो एक तरीके से काम करने लायक भी नहीं बचे, या उनको इस तरीके से कोई इन्फेक्शन हो गए उनकी बॉडी पे, स्किन इन्फेक्शन या एक तरीके से आइज इन्फेक्शन, कि ओवरऑल उनकी जो अर्निंग है और जिस तरीके से वो अर्न कर सकें और भी किसी काम में उनको, वो भी नहीं कर पा रहे। अब देखिए, अगर इस तरीके का कोई भी हादसा होता है किसी परिवार के साथ, तो वो इंसान तो चलो उसकी डेथ हो गई, और वो नहीं होनी चाहिए थी, क्योंकि प्रॉपर अगर प्रोटेक्टिव गियर होता या प्रॉपर फैसिलिटीज मशीनरी होती तो जान बचाई जा सकती थी। बट उसके बाद उसके पीछे जो परिवार रह जाता है उनका क्या होता है? और तो काफ़ी बार हमें इस तरीके के सफाई कर्मचारियों की यूनियंस का, या इस तरीके की जितनी भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, वो आंदोलन भी करते हैं इन सब चीज़ों को लेकर। बट अगर हम ब्रॉडर बेसिस पे देखें, तो जब भी इस तरीके की किसी इंसान की जान जाती है सेप्टिक टैंक्स में की वजह से, या टॉक्सिक गैसें की वजह से, सिर्फ और सिर्फ एक आध दिन अखबार की खबर बनती है, एक आध दो दिन इसके ऊपर चर्चा होती है छोटी मोटी सोशल मीडिया में, नेशनल मीडिया, प्रिंट मीडिया में, तो इस तरह की कोई बड़ी चर्चा भी हमें सुनने को नहीं मिलती, और उसके बाद एक तरीके से ये सब इश्यूज फेड हो जाते हैं। ये समय है कि राज्य सरकारें इस तरह की चीज़ों में फोकस करें, और उन्हीं सब कॉन्ट्रैक्टर्स या एक तरीके ठेकेदारों को इस तरह के कॉन्ट्रैक्ट दें जिनके पास प्रॉपर मशीनरी है, प्रॉपर प्रोटेक्टिव गियर है, ताकि किसी इंसान की जान ना जाए इस तरीके की इश्यूज़ को लेकर। जय हिंद, जय भारत।